बाढ़ तो कहीं सूखा, बेमौसम बरसात। क्या वाकई में कुदरत हमें कुछ बताना चाह रही है? क्या किसी और इशारा कर रही है कुदरत? खैर, जानकार तो कहते हैं कि अभी वक्त है दुनिया प्रकृति के मूड को समझ जाए, वरना सजा ऐसी मिलेगी जिसके बारे में शायद ही हमने कभी सोचा हो। पिछले साल कई जगह आए तूफान, जगह जगह भारी बर्फबारी। सफेद चादर से ढक गई थी पटरी और सड़कें। बर्फ को चीर कर निकली ट्रेनें। मुश्किलों में लोगों का आना जाना। समंदर में उठी खतरनाक लहरें। मौसम का बदला मिजाज, बेतहाशा गर्मी से लोग हुए परेशान। बेमौसम बरसात से हुई थी किसानों की हालत खराब। लोगों के मन में आ रहे हैं सवाल। क्या करवट बदल रही है कुदरत? नाइंसाफी का ले रही है बदला। जी हां, कुदरत ने जो रूप पिछले कुछ सालों में दिखाया है उसे जानकर हर कोई हैरान है। मौसम में जितने बदलाव पिछले 3-4 सालों में देखने को मिले हैं वो ऐसे शायद ही पहले देखे गए। यूं तो पूरी दुनिया मौसमी बदलाव की झलक देख रही थी, लेकिन पिछले साल अमेरिका में आई एथना नाम की तबाही ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। शक्तिशाली देश के कई हिस्सों में इतनी भारी बर्फबारी पहले देखी नहीं गई। घर, सड़क, रेलवे ट्रैक सब कुछ सफेद ही सफेद। इन ट्रैक से ट्रेन बर्फ काटते हुई गुजरी। बर्फीले मौसम में पहले तो लोग घर में ही दुबकने की कोशिश करते थे और जिन्हें कहीं जाना होता तो ऐसी ट्रेन से वो सफर करते। लेकिन ये घटना पहले नहीं थी। समुद्र में भी मौसमी बदलाव से होने वाली हलचल महसूस की गई। कई बार तूफान उठे, छोटे बड़े जहाज भी लहरों के जाल में फंसते नजर आए। समुद्र किनारे बसे कई शहरों ने हाई टाइड की दहशत महसूस की। बात बरसात की हो तो फरवरी महीने में हुई भारी बरसात ने किसानों को हिलाकर रख दिया। नुकसान इतना हुआ जिसकी भरपाई करना मुश्किल है। कितनी फसल उजड़ी अंदाजा तक नहीं लगाया जा सकता। ठंडे मौसम में कई इलाकों में इतनी बरसात कई लोगों की जिंदगी में ये पहला मौका था। गर्मी ने तो कई बार सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए। रोजाना चढ़ते पारे ने लोगों की हालत खराब कर दी। कई जगह पारा तो 50 डिग्री के पास तक पहुंच गया। इन सब बातों को देखकर लोगों के जहन में रह रहकर सवाल आ रहे हैं
कि कुदरत आखिर इतनी बेरुखी क्यों दिखा रही है। आखिर किस गलती की सजा इंसान को दी जा रही है। जानकारों के मुताबिक इस सब की वजह है ग्लोबल वार्मिंग, पूरी दुनिया का बढ़ता तापमान, जिसके लिए इंसान खुद जिम्मेदार है। पेड़ों की कटाई और बढ़ते प्रदूषण से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन समेत कई गैसें बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से तापमान बढ़ रहा है और उसी का नतीजा है ये हालात। छत्तीसगढ़ के बारे में तो वैज्ञानिक अंदाजा लगा चुके हैं कि अगर हाल ऐसा ही रहा तो यहाँ के कम से कम 8 जिले रेगिस्तान में तब्दील हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि गुजरात और राजस्थान जैसे इलाकों में बारिश बढ़ गई है और मध्य भारत में बारिश की मात्रा कम हो रही है। खासकर छत्तीसगढ़ में 8 जिलों राजनांदगांव, धमतरी, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, कांकेर और महासमुंद में पिछले 40 साल में 5 से 35% बारिश कम हो गई है। इसका असर यहाँ की जमीन पर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश और देश की दूसरी जगहों पर भी कुदरत की नाराजगी का असर देखने को मिलेगा। हम आपको बता दें कि भोपाल में हुई 7 देशों के मौसम वैज्ञानिकों के सेमिनार में भी मौसमी बदलाव, मानसून में कमी और ग्लोबल वार्मिंग पर मंथन हुआ। वैज्ञानिक बता रहे हैं कि मौसमी बदलाव से ही मानसून देरी से आता है, असर खेती पर पड़ता है और पैदावार कम होती है। वो कहते हैं कि इसी की वजह से कहीं बारिश होती नजर आती है और कुछ दूर पर बूंदे तक नहीं गिरती। क्लाइमेट चेंज में मानसून का थोड़ा ये है प्रभाव है। मानसून का भी बहुत लेट आता है, थोड़ा लेट आता है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव भी टेम्परेचर इंडिया में भी बढ़ रहा है। लास्ट 100 ईयर्स में अबाउट 0.7 डिग्री वार्मिंग हो गया। वो इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारा इंडस्ट्री डेवलप हो रहा है ना, इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन वो सब गैसेस आ रहा है, एटमॉस्फेयर में हो रहा है। सो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग इम्पोर्टेंट है, बिकॉज मानसून का सिस्टम का वेरिटी जितना ज्यादा होगा उसका प्रेडिक्शन से डिफिकल्ट की है, इतना वेरिटी है। रेनफॉल जो है ना बहुत डिफिकल्ट पैरामीटर, बिकॉज देखिए यहाँ पर रेनफॉल होगा विद इन 50 किलोमीटर रेनफॉल नहीं होगा। इस सेमिनार का मकसद सार्क देशों के बीच मौसम विज्ञान से जुड़ी जानकारियां साझा करना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जिस तरह से प्रकृति में बदलाव हो रहे हैं वो चैलेंज की तरह हैं। इस बार मानसून भी कमजोर है, जिसका असर खेतों की पैदावार पर पड़ेगा। अगर पैदावार कम हुई तो महंगाई बढ़ सकती है। हालात कैसे बनेंगे अगले महीने पता चल जाएगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में थोड़ा फर्क होगा, थोड़ा कम होगा, इसलिए वो 7% एक है, इसलिए थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन हमारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा ठीक से जा रहा है ना एग्रीकल्चर में भी। सो एवरी ईयर अब मानसून का वो इफेक्ट नहीं हुआ तो भी हमारा प्रोडक्शन एवरी ईयर इंक्रीज होता है। लास्ट ईयर से आज इस साल डेफिनेटली इट विल बी इंक्रीज, लेकिन वो मानसून का कम होने से जैसे थोड़ा नीचे हो सकता है। अभी तक मानसून में 7% की कमी बताई गई है। कुछ जानकारों के मुताबिक ये कमी इतनी नहीं है जो ज्यादा प्रभावित कर सके। वैज्ञानिक कहते हैं कि मौसम की करवटें लोगों को तो चौंका रही है, साथ ही साथ वैज्ञानिक भी इसे देखकर हैरत में हैं। हम लोग भी हैरान तो रहते हैं कि इस तरह की विविधता है और इसमें क्या करना चाहिए ताकि लोगों को जो है बिल्कुल परफेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन परफेक्ट होगी उतना लोगों को फायदा होगा। इसलिए जो है मानसून से तो सारे लोग में कोई विविधता उसमें ज्यादा है, लेकिन इस क्षेत्र में काफी कार्य होता है। बिल्कुल हैरानी तो होगी नेचुरली, क्योंकि ये तो प्राकृतिक फिनोमेना है और इसमें इतना ज्यादा बदलाव आ रहे हैं, तो इसको और इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है कि इसमें और क्या अच्छी चीज हम निकाल सकते हैं। सेमिनार में वैज्ञानिकों ने बताया कि नई तकनीक के आने से मौसम का पूर्वानुमान लगाना आसान हो गया है, लेकिन वो लोगों को कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है। इंसान पेड़ बढ़ाने और प्रदूषण पर लगाम लगाने के बारे में सोच ले, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।